पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे जनपद पंचायत कर्मचारियों और जिला पंचायत कर्मचारियों के बीच आज दमोह विधायक अजय टंडन पहुंचे। यहां उन्होंने कर्मचारियों से चर्चा की, साथ ही उनकी मांगों का समर्थन भी किया। वहीं उन्होंने यह मुद्दा जहां विधानसभा में उठाने की बात कही, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से भी इस मामले में चर्चा करने की बात कही। जनपद और जिला पंचायत सहित 17 विभागों के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां कर्मचारियों द्वारा प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत कराया गया। वहीं अन्य तरहों से भी वे प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर आज दमोह विधायक अजय टंडन भी इन कर्मचारियों के बीच पहुंचे और उनकी मांगों का समर्थन किया। मीडिया से चर्चा करते हुए दमोह विधायक अजय टंडन का कहना था कि सरकार सोई हुई है, वो कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रही। वहीं उन्होंने आगामी दिनों में यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाने की बात कही। पहले तो हम इनके बीच में देर से आ पाए। कारण ये था कि हम 2-3 दिन से आउट ऑफ स्टेशन थे, दमोह से बाहर थे। रात में यहाँ से गुजरना हुआ, जैसे ही लौटे हैं जबलपुर तरफ से, तो इनका टेल लगा था, रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तो बेहतर ये होगा कि सुबह जाके इनके साथ बैठ के चर्चा करेंगे। आप देख ही रहे हैं, मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा, इनके 17 संघ हैं इसमें समाप्त। इनकी मुख्य मांगें तो ये है कि ये संविदा में है, इन्हें पक्का किया जाए, और अलग अलग विभाग की अलग अलग मांगें हैं। पूरा समझने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बहुत सी मांगें तो ऐसी जायज़ मांगें हैं जो कि प्रदेश स्तर की हैं, वह सरकार को तत्काल मान लेना चाहिए और इन्हें रिलैक्सेशन देना चाहिए। हमने इनसे कहा था, क्योंकि अब विधानसभा क्वेश्चन की तारीखें जो निर्धारित थी वह निकल गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यह प्रदेश स्तर का मामला है और प्रदेश स्तर के जो इनके बड़े ऊपर शीर्षक संगठन के लोग हैं, अध्यक्ष लोग हैं, उनने जरूर इस बात को विधानसभा में किसी के माध्यम से उठाया होगा। मैंने पूरी बात को इसलिए और बारीकी से समझा कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। तो मैं पार्टिसिपेट करने के अलावा मैं पुरजोर यह कोशिश करूंगा कि इनकी मांग मंजूर हो, और हम ही लोग नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। क्या माननीय कमलनाथ जी से भी बात करेंगे? निश्चित। मैं 29 तारीख को फिर से भोपाल में हूँ, और आप देख रहे हैं मैंने इनका इसीलिए पीछे से नंबर लिखा रखा है कि 2-3 लोगों के नंबर इसलिए ले लिए हैं कि कोई बात पूछना होगी या इससे अलग हट के होगी तो वह भी होगी। और कमलनाथ जी ने 29 तारीख के बाद में 8 तारीख को हम लोगों को फिर से बुलाया, विधानसभा चालू होने की एक दिन पहले उनके साथ फिर से मीटिंग है। ये कार्रवाई तो अब 29 तारीख से आप चालू समझें। अभी हम एक पत्र भी बनाएंगे जो कि विधानसभा के पटल पर रखना चाहें। जितना भरसक होगा इनके साथ में मैं खड़ा हूँ, इनकी मदद। सरकार ने इनकी मांगों में ध्यान नहीं दिया, लगातार ये चेताते रहे, चेतावनी देते रहे कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे, हड़ताल पे बैठ गए, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। क्या मानते हैं ऐसे? अब देखिए, सरकार के विषय में जितना कुछ कहा जाए सो कम है। सरकारें आना जाना तो लगा हुआ है, ये तो एक पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन अपन इन सबको अपना अंग माने, अपना भाई माने, अपना सीनियर्स माने, और सरकार को इनकी बात को मानना पड़ेगा। अब जब हड़ताल आखिरी एक जरिया होता है, जब आपने हमारी बात को नहीं माना, इनकी बात को नहीं सुना, तो भाई तो हड़ताल पर चले। हर घोषणा पत्र इनको नियमित करने की बात हो जाती है, लेकिन झुंझुनू के अलावा कभी इनको कुछ नहीं। अब मैं अलग हट के बात करूँगा, थोड़ी राजनीतिक बात। राजनीतिक बात ये है कि सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन उस पर अमल और पालन कहाँ करती है। इसीलिए तो ये हड़ताल की स्थिति बनती है। अगर इनकी बात को मान ले, इनकी बात को समझ ले, और जो हमने घोषणा पत्र में कहा है और जो घोषणाएं की हैं उनको पूरा करना सरकार का दायित्व बनता है। ऐसी सोई हुई सरकार काम नहीं कर पाई, और उसका परिणाम आपने अभी के चुनाव में देख लिया।
हम ये कहना नहीं चाहते कि क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम है कि इनने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर ये संदेश चला गया है कि अब जागो और करो, नहीं तो यही हाल होगा 2023। संयुक्त मोर्चा के इस कार्यक्रम में पहले व्यक्ति हैं जो कि हमारे विधायक जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और हमारी पीड़ा को बारीकी से उन्होंने समझा और समझकर हमारे लिए जो आश्वासन दिया है कि हम इसको अपने स्तर से भोपाल में, क्योंकि सारी मांगें प्रदेश स्तर की हैं, प्रदेश में रखेंगे और हमसे जितना भी अच्छा बन पड़ेगा हम इन मांगों के निराकरण में करेंगे। हमारा संगठन प्रसन्नता जाहिर करता है माननीय विधायक जी के कि कम से कम पहला दिवस है संयुक्त मोर्चा में जो किसी ने पंडाल में आकर हमारी खोज खबर ली। हमारा संगठन इनका बहुत बहुत आभारी। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी राहुल राखियां स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक, जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550, 7470849925।